वारिस के हवाले से बताइए कि वारिस की ज़िंदगी कैसी चल रही थी? वारिस की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ये बस उनके किराएदार उसने रखा था बैठक में अपनी में। वो किराएदार जो रखा है तो उसका ना उसकी बीवी के साथ उसके ना तल्लुकात बन गए थे, जिसकी वजह से वो बीवी अपनी को वारिस मारता था, वो जाके चढ़ाता था, ऐसे उसका आना जाना बन जाहिर गया। है वो मना करता होगा अपनी बीवी को कि ना करो इस तरह। जी जी, तो इसीलिए वो मारता था उसको, वो जाके छड़वाता था उसे। उसी की वजह से वो ना उसका तल्लक बन गया। उसकी बीवी ने उसको साथ मिल के उसको बोला कि इसका कुछ करें, इसको समझाएं या मारें। एक उसके साथ अफजाल लड़का है, ये दोनों उधर बैठक में रहते थे। ये उसको बोलती है कि इनको थोड़ा सा मारो या जैसे भी है ना, ये मुझे रोज़ ऐसे जो मारता पीटता है ना, ये मेरी जान छड़ाएं इससे। तो उन्होंने एक दिन इसको शाम को रात को ले गए हैं कहीं इधर शरकपुर वाली तरफ। तो उधर आके उन्होंने ना रात को उसके ये पीछे फैर मार दिया। तो ये फैर मार के दोनों ही घर चले जाते हैं। तो इसकी बीवी को जाके बताते हैं हम उसको मार रहे हैं, अगर तुमने भी किसी को बताया तो आपको भी मार देंगे। हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कहा हो, आपके बच्चों को भी मार देंगे, तो आपने किसी को बताना नहीं। तो हम ऐसे ही कुछ चलता रहा केस। ये पुलिस वालों के पास लाश मिली इनको, किसी ने बताया कि इसको एक लड़के को गोली लगी है, तो आप जाएं उधर पड़ा। ये गए हैं मोहम्मद सैन वगैरह, इन्होंने जाके हॉस्पिटल ले गए हैं। क्योंकि सांसें अभी चल रही थी। हाँ, सांसें चल रही, तो ये जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं जी। उधर जाके इन्होंने उसकी केयर की है, लेकिन वो गोली इतना खून निकल चुका था, 4 बजे उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने इधर ला के कब्रिस्तान में दफना दिया है, लावारस करके लाश उसकी। उन्होंने इसके हाथ काटे हैं, इसका फिर फिंगरप्रिंट लिए हैं, फिंगरप्रिंट से इनका ड्रेस मिला है। ठीक है, ताकि पता चल सके ना पता कौन चले। है, हाँ, कहाँ उसकी का है। जेब में कोई आईडी कार्ड भी नहीं था, कोई शय नहीं थी। ये कहाँ का कानून है कि कोई गैर मर्द, कोई किराएदार आपके शौहर को समझा रहा है कि आप अपनी बीवी को ना मारा करें, और इस बात पर मारता है या मना करता है कि उसके गैर आदमी के साथ ताल्लुकात हैं, तो वो तो अपनी जगह जायज उसको समझाता था, मना करता था ना। तो बस इसकी वजह से वो उसने नहीं, चाचा के बेटे ने हमें बताया ही नहीं कि हमारी बीवी का ये मसला है, मैं उससे तंग हूँ। कभी उसने पर्दा डालता रहा, घर बसाता रहा। जी। अब मुझे मकतूल के बारे में बताइए, अपने भाई के बारे में बताइए कि आपका उसके घर कितना का आना जाना था? बिल्कुल नहीं था, हम खुशी गमी में जाते थे। एक हमारा चाचा का लड़का था, एक बेटी थी उनकी। हाँ। वो अपने घर, उसका भी मियाँ फोत हो चुका है बेचारी का। ठीक है। तो ये वारिस था, इसकी जवान बीवी है, हम नहीं जा सकते इसके घर। मदीहा की वजह से, भाभी की वजह से कि भाभी जवान है, हमने नहीं जाना। लोग कहेंगे ये क्यों आते हैं इधर उधर। हमने कभी वो मोहल्लेदार कह देना कि अभी कोई सलामत है, जिसका हमारा कोई भी भाई उनके घर नहीं जाता। ठीक है। वारिस हमारे घर में आ जाता था। ठीक है। ठीक है ना, हम नहीं जाते थे, जब खुशी गमी में जाते थे कोई हो तो। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भाभी है, माजरत के साथ, मदीहा जो है, उसके और लोगों के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ, अभी सुना है, बाद में लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि ये बहुत गलत थी, इसकी वजह से गली वाले मसाए बहुत तंग थे। अच्छा। पहले ऊपर रहती थी, फिर जब उसको मारा फिर नीचे ले आए। ठीक है। किराएदार एक ऊपर पहले रहते थे, किराएदारों को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, तो आप नीचे आ गए। अब आपका मुतालिबा क्या है अपने भाई के लिए? हमारा मुतालबा मेन मुल्ज़म हमारे तो यही है ना, अफजाल और वकार। ये कहती है, अभी देखो ना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने कहा कि मैंने नहीं इनको कहा मार के आओ। अभी वो उसके सारा सो न्याय दे रहे हैं, उसके घर वाले, माँ, उसके कज़न, ये कि हमारी लड़की का गुनाह यही है कि इसने उनको कहा कि इसको मारो, जाके समझाओ कि मुझे रोज़ मारा ना करें। वो कहती है कि मैंने इसको ये नहीं कहा था कि इसको कत्ल कर दो। ठीक है। आपने ये कहा था या आपने ये नहीं कहा था? आपका घर जब घर से लापता है आपका शौहर, तो फिर आपका काम नहीं बनता पुलिस को बताना, राब्ता करना किसी से कि मेरा शौहर मिल नहीं रहा? सवालिया निशान है ना। जी जी। नहीं, उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं पता। वो नहीं राब्ता किया ना मदीहा ने, ना पुलिस से किया ना किसी और किसी से नहीं किया ना कि मेरा शौहर नहीं मिल रहा। हाँ,
वो बस जो भी पूछता था कहती थी कि वो काम पे गया हुआ है, हफ्ते बाद आ जाता है करते। ये कहती है कि जब पकड़े गए ना, जब कहती है कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हुई थी कि हमसे वो गलती से मार गया, हमने वो हमारे साथ लड़ रहा था, हाथोंपाई कर रहा था, हमने उसको गोली मार दिया है। ठीक है, गोली मार दी है, वो पता नहीं मरता है बचता, हम उसको छोड़ आए उधर। अब तुमने किसी को बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो आपको भी मार देंगे, तो आपके बच्चों को ये आप मुझे इस बात का जवाब दें, जिस औरत के 4 बच्चे हैं, खामद में से घर बार है, शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है, अगर तो कोई हो खानदानी औरत, उसके शौहर पर कोई आंच आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो औरत अपनी जान निछावर कर देती है अपने खामद के लिए। ये तो है खानदानी औरतों की बात, ये तो है नस्ली खवातीन की बात। अब आप अपने शौहर के होते हुए किराएदार के साथ मुआशका लगा रही हैं, फिर आप उसको कह रही है कि मना करें मेरे शौहर को कि मैंने आपसे ताल्लुकात रख, लेकिन आप उसको मना करें, मुझे मना ना किया करे, ये कहाँ का असूल? नहीं, मारा ना करे, वो मारता था। हाँ, तो इसी बात पे मारता था ना, मना करता था। उसको ये नहीं पता था कि ये बैठक वाले के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अच्छा, और लोगों की उसको पास शिकायतें आती थी, और लोगों की आती थी। यानी कि उस शख्स को, उस मासूम शख्स को, उस मकतूल को ये तो मालूम था कि मेरी बीवी गैर लोगों के साथ आशिकी माशूकी लगाती है। जी, ठीक है ना, ये तो क्लियर था ना उसको। हाँ जी, इसकी वजह से मारता था, इसी वजह से मारता था। क्या मुतालिबा है आपका? आप समझते हैं कि मदीहा इसमें कसूरवार है? जी देखे ना, कसूरवार तो वो जो है आपको मैंने बता दिया है, आगे कानून की मर्जी है, जो इन्होंने सजा देनी है उनको। अब्दुल लतीफ गुज्जर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शर्कपुर में एज आ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? क्या पुलिस को पहले कॉल आई? क्या मामला है, ये हम अब्दुल लतीफ गुज्जर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लतीफ साहब, कैसे मालूम हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई? ये 8/9/22 का वकूआ है। रात तकरीबन 12:30 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक नामालूम आदमी खेतों में पड़ा हुआ है और शदीद ज़ख्मी है, तो उसको चेक करें। हम मतलब पे वहाँ गए तो ये आदमी तड़प रहा था, इसको सर में फायर लगा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी इसकी, लेकिन सांसें अभी चल रही थी। सांसें चल रही थी, अभी जिंदा था। इसको हमने उठाया, इधर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए, इसको हमने ट्रीटमेंट करवाया। इन्होंने थोड़ी देर बाद इसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर रेफ़र कर दिया, तो इसको मैं अपनी गाड़ी में लेके गया जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे इसको जाके दाखिल करवाया, एडमिट करवाया इसका, फिर हमने इलाज करवाया, कोशिश की कि अल्लाह करे इसकी जान बच जाए, लेकिन ये सुबह 8:30-9 बजे तक ये ज़िंदा रहा, फिर इसकी डेथ हो गई। ठीक है, वापस आ गए, इसका पोस्टमार्टम करवाया। हमने अपनी मदय्यत में ही इसका मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, इसलिए कि इसका कोई वाली वारिस नहीं था। इसकी जेब से कोई ID कार्ड, कोई दस्तावेजात, कोई मोबाइल कुछ निकला? इसकी जेब से कोई कार्ड, मोबाइल, कोई चीज़ भी नहीं थी ना, इसलिए अगर कोई ऐसा वकूआ हो जाता है, कोई मामला होता है, तो फिर पुलिस, स्टेट सरकार ही मदय्यत आती है। ठीक है, ना मालूम। तो फिर इसका कफन दफन हमने करवाया, उसके बाद इसके तस्वीरें लेके जो सरकारी लीगल प्रोसेस होता है वो कमल करने के बाद हमने शोरोगो का इश्तिहार होता है वो जारी करवाया। फिर सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, थानों में इसकी जो तस्वीरें थी वो लगवाई, किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये बंदा कौन है। काफ़ी दिनों के बाद एक आदमी ने हमें बताया कि ये बंदे को हमने बेगम कोट के एरिया में फिरते देखा है। ठीक है, बेगम कोट एरिया में मैं पहले भी रहा हूँ, मेरी उधर नौकरी भी रही है, वाकफियत थी। उधर हम गए, मेरा तफ्तीशी गया, हमने उधर जाके लोगों को तस्वीरें दिखाई, तो फिर एक आदमी ने हम बता दिया कि ये बंदा फ़लाँ गली मोहल्ले में रहता है। उधर गए तो इसके घर का पता चल गया, इसके घर में गए, इसकी बीवी घर में मौजूद थी, उसको मिले तो उसने वो वावेला शोर शराबा, वो मेरा बंदा मर गया।
बताया उसको, मदीहा को जाके हाँ बताया, तस्वीर दिखाई, उसने कहा हाँ ये तो मेरा खामद है, ये कैसे मर गया, ये तो इधर उधर ये वो ऐसी वैसी बातें। तो उसकी बातों से बंदा जो समझता है ना, जो थोड़ी बहुत ही सूझ बूझ रखता है, वो हमें समझ आ गई कि ये जो बातें कर रही है ना, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है। तो फिर हम आ गए, हमने अपने तरीके से मोहल्ले से पता किया कि ये औरत कैसी है, इसका किसके साथ तल्लक है, इसका चाल चलन कैसा है। फिर हमें पता चला कि इनके घर में एक बैठक नुमा कमरा है, वो किसी को इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। उस कमरे में एक वकार नामी लड़का रहता है जो रहीम यार खान लियाकतपुर का रहने वाला है। वो लड़का जिस दिन से आप कह रहे हो ये बंदे का मर्डर हुआ है, उस दिन से वो गायब है। ठीक है। और वो कभी कभार आता है, चक्कर लगाता है, चला जाता है, इस औरत को मिलके चला जाता है। लगता ये है कि हो सकता है ये मुलव्वस न हो। हमने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। ये भी डर था कि अगर ये मिस हो गया तो रहीम यार खान चला जाएगा तो फिर ये मिलेगा नहीं। तो असल में ये जो अंधा कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर था, ऐसे केसों में हमने देखा है, हमारा तजर्बा है कि अल्लाह ताला मदद करते हैं पूरे मामलात में, पूरी तफ्तीश में। तो अल्लाह ने करम किया, हमने 15-20 दिन के बाद लोकेटर की गाड़ियां डीपीओ साहब को कह के मंगवाई, बड़ा कुछ किया इसके पकड़ने के लिए। फिर ये बंदा हमारे काबू आ गया। ठीक है। जब इसको हमने पकड़ा है तो फिर वो बीबी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, उसको अंदाजा हो गया कि अब मेरी बारी है। उसको, इस लड़के को भगाने वाली भी वही औरत थी। ठीक है। कि पुलिस का आना जाना शुरू हो गया है और आप मुतात रहना। ठीक है। तो और अपने शौहर को मरवाने वाली भी यही हाँ, खातून यही है जिसका नाम मदीहा है। मदीहा। जब ये इधर आया, इसको हमने शामिल तफ्तीश किया। दौरान तफ्तीश फिर इसने इंकशाफ किया कि मैंने ही उसको कत्ल किया है। मुझसे वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि इधर 21 चक गांव है, उधर मैंने किसी से पैसे लेने, आओ मेरे साथ चलो, तो मैं उधर से पैसे लेके आपको दे देता हूँ। वो मकतूल मोटरसाइकिल चला रहा था, ये उसके पीछे बैठा था। जो पिस्टल था उसके पास, वो भी उस औरत ने, मदिया ने ही खरीद के दिया था इसको 20,000 का। ठीक है। और जब इस जगह पे, वकूए वाली जगह पे वो आ गए तो इधर पीछे वो बैठा हुआ था, उसने फायर किया, उसके पिछली साइड सर पे लगा और वो गिर गया। और वही बाइक लेके ये चला गया। इसने जाके उस औरत को बता दिया कि मैंने उसका काम कर दिया। अब जब इसको तफ्तीश की तो फिर हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है हमारे सीआरओ बिल्कुल। उसमें चेक किया तो ये काफ़ी डेंजरस मुलजम था, काफ़ी रिकॉर्ड याफ्ता है डकैतियों और काफ़ी संगीन मुकदमात में ये पहले भी ऑलरेडी चलान हो चुका है। ठीक है। और ये जो लोग ऐसे होते हैं ये मतलूब ही होते हैं जी, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग होते हैं। ठीक है। तो ये सारा देखने के बाद जब फिर हम उस औरत के पीछे गए तो वो औरत गायब हो गई। ठीक है। फिर वो औरत को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गई, आगे पीछे हो गई। अब उसने अंतरिम बेल कराई हुई है। ठीक है। और बुरी जमानत पे है, उसको हम अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट डे, पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवाएंगे। शामिल तफ्तीश हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवा के उसको हम गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। इस औरत के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल छोटी उम्रों के हैं। ये औरत का भी चाल चलन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। उसके अलावा ये जो मुलजम वकार है, ये पहले भी इसने एक औरत रखी हुई थी, वो रहीम खान की साइड की, उसको छोड़ा। फिर एक और औरत है ननकाना साइड की, फिर उसको छोड़ा। फिर अब इस औरत के पीछे पड़ा हुआ था। मामला ये था, इसको पता था कि मैं रेंट के कमरे में रह रहा हूँ, छोटे से कमरे में रह रहा हूँ। औरत को इसने सेट कर लिया, वो उसके एतमाद में आ गई, एक दूसरे के साथ इनका मामला हो गया। अब ये चाह रहा था कि इस बंदे को साइड पे करते हैं, ये जो मकान है ये मैं मालिक बन जाऊंगा और मेरा और इसका हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसकी भी
वो काम कर देता है, क्योंकि क्रिमिनल आदमी कुछ भी कर सकता है जी। तो इस तरह ये इसने ये वकूआ किया है, हार्ड क्रिमिनल है। ठीक है, आले कत्ल आपने बरामद कर लिया? जी, आला कत्ल बरामद हो गया है। मोटरसाइकिल जिस पे ये उसको ले गया था वो भी रिकवर हो गई है। सही। तो तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच